और रात्रि क्लास चल रहा था। सत्रह 12/1968 दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। सबसे मीठा मौत होता है हार्ट फेल का। पीड़ा बीड़ा भी कुछ जास्ती नहीं, अस्पताल में पड़ना भी नहीं पड़ता है। एकदम बैठे बैठे ये गिरा, खलास हुआ, बेहोश हो गया। बहुत अच्छा मौत है। मनुष्य तो रोते पीटते हैं और तुम तो खुश होंगे, बोले वाह वाह, इनका मौत तो बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। तो अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो फिर दवा दरमल, दुख पीड़ा, नर्स, ये वो बहुत होते हैं ना। इससे भी जो बैठे बैठे अपने से पुरानी जूती को छोड़ देवे, कर्मातीत अवस्था हो जावे, ऐसे ही छोड़ छोड़ करके वो सबसे अच्छा। और गिरे झुरे भी नहीं। तो तुम आगे चल करके देखेंगे ऐसे होगा। जो ऐसे बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे और ऐसे ही गिर पड़ेंगे। और यहां तो गिर पड़ने का भी नहीं है। यहां बैठे बैठे और जैसे कि कोई हर्षित होते हैं, ऐसे होते हैं ना। कभी कभी अच्छा मौत होती है। देखते हैं ये तो जैसे जागता है, ये तो हर्षित रहता है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे ये मर पड़ा है, ये तो कुछ बेहोश हो पड़ा है। नहीं, वो बेहोश भी ऐसे हैं, बस बैठे रहे। कुछ तो निशानी चाहिए ना बच्चे। आत्मा तो हर्षित होकर जाती है ना। तो जो आत्मा में हर्षितपना होगा तो मुख से बाहर से दिखलाई भी तो पड़ेगा ना। आत्मा कोई खत्म तो नहीं होती है ना। आत्मा तो शरीर छोड़ती है। तो आत्मा बड़ी खुशी से जैसे हंसते हुए शरीर छोड़ती है। तो उसको कहा जाता है स्थूल शरीर से कर्मातीत अवस्था। सत्रह 12/1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। तो वो ऐसे हार्ट फेल की मौत पाने वाले इतना उच्च पद पाए सकते हैं। तुम बच्चों को भी वही यही यही वो जाने का है। शरीर का तो कोई परवाह ही नहीं है। और दूसरी कोई चीज याद ही नहीं आवे। इसको कहेंगे सबसे मीठा शरीर छोड़ना आप ही।
इसलिए उसकी सर्प के लिए मिसाल देते हैं। तो सतयुग में भी तो ऐसा होता है ना, बच्चे की खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो प्रैक्टिस यहां से होगी, पीछे प्रैक्टिस चलती रहेगी। बाप को याद करते हैं, और कितना बाप को स्वीट, बहुत बहुत, अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलीवर्ड और परम प्रिय। बाप को कभी नहीं कहेंगे परम प्रिय, उसे बेहद के बाप को कहेंगे परम प्रिय। तो उनको कहेंगे ना परम प्रिय, बहुत मीठा। बेहद के बाप के सिवाय और कोई भी ऐसे भले कहेंगे, परंतु कोई कहेंगे भी तो जैसे कोई तोता कहता है, समझे ना। वो एक्यूरेट उनकी बुद्धि में। अब उनका ऑक्यूपेशन तो पता ही नहीं है ना, तुमको तो ऑक्यूपेशन का पता रहता है, इसलिए तुम कहते हो परम मोस्ट बिलवड, परम प्रिय। लोगों को तो नहीं कह सकते हैं परम प्रिय, परम पिता, परमात्मा। फिर देखो और अच्छी बात है याद की। याद तो बहुत रहना चाहिए। क्यों? अरे बच्ची, मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, तुम्हारा गुरु भी हूं। फिर अच्छा, टीचर को नहीं तो भला बाप को तो याद कर सकते हो। बाप को नहीं याद कर सकते हो, समझो। तो बोला अच्छा, साथ में तो चलना है ना बाप के। बाबा गाइड तो है ना, गाइड को पंडा ही कहा जाता है, रास्ता दिखाने वाला। तो ये पंडा तो बहुत लाइट है एकदम, कि दुख से लिबरेट करने वाला, और फिर शांति धाम में ले जाने वाला। और उस शांति के बाद तो फिर है ही पीछे सुख धाम। तो ये मिला तुमको ज्ञान घास। फिर उनको विचार सागर मंथन करते रहो, जहां जहां भी थोड़ी फुर्सत मिले तो करते रहो। तो इसके लिए मिसाल गाय का देते हैं। खाए करके फिर मुख चलाती रहती है। अभी तुम्हारा तो मुख चलने की दरकार ही नहीं है, बाकी अंदर ही अंदर में सब कुछ याद करना है। और जैसे तुम है वैसे हम हैं, और हमको तो और ही कम घंटे मिलते हैं, क्योंकि हमारा तो बुद्धि योग बहुत बाहर में जाते हैं। भाई चिट्ठी फलाने से आई, फलाने की ये गिटपिट है, चिट्ठी आया, ये आया, वो आया, तो सारा दिन उस तरफ में ही बुद्धि जाती है।
हाँ, ये है कि सब बच्चों से जास्ती सहज है बाबा को। जो बगल में बैठा हुआ है, और बगल में बैठे हुए भी बाबा हम भोजन पाने के लिए बैठते हैं ना, बोलता अच्छा मैं बाबा को याद करता हूं, और हम 2-3 मिनट याद करेगा और भूल जाएगा। थोड़ा ट्राई करके देखो। और सो भी ऐसा नहीं है कि एक दिन शिद्दत करके कैसे भी करके वो टाइम पर रहेंगे, नहीं। फिर दूसरे दिन देखें तो फिर हवा रफू चक्कर। तो सबसे सहज है इसके पास कोशिश करनी, क्योंकि टाइम तो लगना है ना। अच्छा, मीठे मीठे इसी के लिए बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठी मीठी इसी के लिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।